वो सदैव आत्मा है, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, इसलिए त्रिकालदर्शी तो है। क्या? त्रिकालदर्शी तो है, ज्ञान का अखूट भंडार तो है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसको क्या करना पड़ता है? मासूक के पीछे भागना पड़ता है। आशिक मासूक के पीछे भागता है या मासूक आशिक के पीछे भागती है? आशिक जो है वो मासूका के पीछे भागता है। बाबा तभी सीने के ऊपर लात है? तभी सीने के ऊपर लात धर के खड़ी हो गई। कौन? जगदम्बा सारे जगत के पिता के ऊपर तो लात धर के खड़े हो गए, तो बाकी माताओं का क्या होगा? बाकी माताओं का क्या होगा? बाकी माताएं सब जगदम्बा के कंट्रोल में आ जाएंगी। अरे राज करेगा खालसा तो झूठी बात है या सच्ची बात है? सही बात। पिता कमजोर क्यों है? जो लात के नीचे आ गए। हाँ? पिता कमजोर कैसे हो गए? ओहो, 3 देवताएं हैं, 3 देवताओं के कार्य का गायन है ना। क्या? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा है? शंकर द्वारा विनाश। तो ये विनाश का काम किसके सिर पर रखा है? शंकर की जिम्मेवारी हो गई। और शंकर की जिम्मेवारी, शंकर विनाश करता है क्या? मुरली में तो बोला है कि शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं है। करना धरना ये कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के करना धरना होता है? कर्मेंद्रियों से होता है। और शंकर को तो चित्रों में ज्यादातर कर्म करते हुए दिखाया है या बैठे बैठे? कोई काम नहीं करता, निठल्ला है। ध्यान में बैठे रहे। है? ध्यान में बैठे रहे। ये कोई काम थोड़े ही है कर्मेंद्रियों का। याद में बैठना ये कोई कर्मेंद्रियों का काम है? काम तो नहीं कहेंगे। तो उसका काम कौन करता है? असुर संहारिणी कौन गाई हुई है? शक्तियां गाई हुई है। वो असुरों का संहार करने वाली शक्तियां नंबरवार हैं, जो असुरों का संहार कर देती है। और कलयुग के अंत में सारी मनुष्य आत्माएं रावण के राज्य में आकर असुर बनती है या नहीं बनती है? बनती है। तो महाकाली सब असुरों का संहार करेगी या किसी को छोड़ देगी? है? फिर अपना अपना हिसाब देखो। इसीलिए सबसे पहले पिता को पकड़ लिया। किसी को छोड़ती है? नहीं छोड़ती। तो मारे डर के सब बच्चे किसके पीछे लग जाते हैं? जा किसके पीछे लग जाते? हाँ, राज करेगा खालसा, उसके पीछे लग जाते हैं। यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ था। क्या? एक आत्मा एक तरफ और सारी आत्माएं दुनिया की दूसरी तरफ। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होना है। एक ही बचेगा जिस एक के ऊपर है शिव बाप, आत्माओं का बाप,
आशिक होकर आता है, बाकी सब क्या हाल होगा? है बाकी सबको माया अपनी गिरफ्त में लेगी या नहीं लेगी? तो माया ज्यादा पावरफुल है या प्रकृति रूपी जगदम्बा ज्यादा पावरफुल है? माया। कैसे है? हाँ, अव्यक्तवाणी में बोला माया अब थक चुकी है बच्चों से युद्ध करते करते। तो जो थक गया वो फिर बेहोश हो जाता है कि नहीं है? वो माया का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली हॉस्पिटल में कई दिन तक पड़ी रही बेहोश होकर, क्या कहते हैं उसको, कोमा में चली गई। आखिरी शरीर छोड़ दिया, फिर भी आत्मा तो है ना कि नहीं है? आत्मा तो अविनाशी है। तो वो आत्मा जब देखती है कि मैं तो थक गई, हार गई, तो वो ज्यादा बुद्धिमान है या कम बुद्धिमान है? माया बड़ी बुद्धिमान है, नाम ही है माया रावण। तो बुद्धिमान माया युक्ति अपनाती है। क्या क्या युक्ति अपनाती है? हाँ, वो जो भगवान बाप की सबसे पावरफुल रचना है उसका नाम ही है प्रकृति। कृति माने रचना, प्रमाना प्रकृष्ट रूप की रचना। क्या? प्रकृष्ट रचना माना सबसे पावरफुल रचना। कौन? प्रकृति रूपी जगदम्बा। उससे हाथ मिला लेती है तो ज्यादा पावरफुल हो गई या कम पावरफुल रही? जो जगदम्बा है इतनी पावरफुल है कि सारी सृष्टि का विनाश कर देती है जब प्रकृति तमोप्रधान बनती है। मनुष्यों की पावर से बनाए हुए एटम बम विस्फोट होते हैं तो प्रकृति और ही विकराल रूप धारण करती है। सारी पृथ्वी डोलायमान होने लगती है और जितने भी ऊंची ऊंची महलवाड़ियां अटारियां दुनिया में बड़े बड़े शहरों में बनी पड़ी हैं, जिनमें दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी रही पड़ी है, सब धराशायी हो जाती है। तो दुनिया की सबसे जास्ती आबादी काहे से खत्म होती है? भूकंप से खत्म होती है। इतने बड़े बड़े भूकंप आते हैं, उन भूकंपों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे पहाड़ बर्फ के हिल जाते हैं। एटम बमों की गर्मी से तरेड़ आ जाती है और टूट टूट करके समुद्र में बह जाते हैं। तो समंदर का स्तर ऊंचा उठेगा या नहीं? ऊंचा उठ जाता है। इतना ऊंचा उठता है और इतना समंदर का पानी बमों की गर्मी से गर्म होता है, बॉइल्ड वाटर बन जाता है
कि समंदर का ढेर सारा पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और कई दिन तक मूसलाधार बरसात होती रहती है। तो समंदर का पानी और ऊंचा उठेगा या नहीं? और ज्यादा ऊंचा, इतना ऊंचा उठता है कि जितने भी विदेशी धर्मखंड हैं, बौद्धी धर्मखंड चीन जापान, यूरोपीय धर्मखंड क्रिश्चियंस के, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इस्लामी धर्मखंड, अरब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े धर्मखंड, पृथ्वी के बड़े बड़े महाद्वीप समंदर में समा जाते हैं। देखो प्रकृति कितना विकराल रूप धारण करती है। तो 500-700 करोड़ आत्माओं में सबसे जास्ती पावरफुल तामसी स्टेज कौन धारण करता है? कौन सी देवी है? महाकाली जगदम्बा। उसकी गिरफ्त में दुनिया की हर आत्मा आ जाती है और उसके साथ सहयोग देने वाली कितनी देवियां हैं? हैं कि नहीं? हाँ। टोटल मिलके कितनी हैं? 9 देवियां।